फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये कितना है भैया? यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000। इंडिया में कितना हुआ यार? वो यूनिट 1 लाख 10, है। 1 लाख। अच्छा, तो 1 लाख मिसाइल देंगे हैं? तू मुझे रोक कर दिखा। वाह, कौन किसको रोक के दिखाए, देखते हैं। वो कहा है कि भैया 1 लाख मिसाइल हम देंगे। मुझे लग रहा है ये इंडिया ने बोला होगा देंगे, रोक के दिखाओ। पाकिस्तान और चाइना को बोला आर्मीनिया होगा। को दे रहे होंगे मोस्ट लाइकली, ओए देखते हैं। होए, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय शिवास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भूचाल, खरीदने के लिए पागल हुई दुनिया। भारत ने रख दी मुंहमांगी कीमत, फिर भी दुनिया के 26 देश लगे लाइन में, भारत को कोई भी कीमत देने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शिवास्त्र का इंटरनेशनल लेवल पर तांडव मच गया है और दुनिया के 26 देश इसको खरीदने के लिए पागल हो गए हैं। हालात तो ये है कि भारतीय शिवास्त्र ने अमेरिका, रूस और चीन को भी तगड़ा झटका दे दिया है और जो देश इनसे हथियारों की खरीदारी किया करते थे, अब वही देश इन्हें लात मारते हुए भारतीय हथियार पर वो तो होना ही है यानी फ्यूचर कि में, एक जैसे तरफ इंडिया जहां बेटर भारत होगा। को अपने शिवास्त्र की मुंहमांगी कीमत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इसने रूस, अमेरिका और चीन के हथियारों का मटियामेट कर दिया है। हैरानी वाली बात तो ये है कि जिन देशों की भारत से नहीं बन रही है, यानी कि उनके भारत के साथ रिश्ते ठीक नहीं हैं, वे भारत के इस मायावी हथियार को खरीदने के लिए उन देशों से संपर्क साध रहे हैं जिसके भारत से रिश्ते ठीक चल रहे हैं। यानी कि वे चाहते हैं कि वो देश सबसे पहले इस हथियार को भारत से खरीद लें और उसके बाद इसको इन्हें डिलीवर कर दे। यानी कि वे साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाते हुए किसी भी कीमत पर भारतीय शिवास्त्र को हासिल कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको भारत के इस हथियार की असल ताकत पता चल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का ये शिवास्त्र आखिर है क्या और इसके पास ऐसी कौन सी मायावी ताकत मौजूद है कि आज 26 देश इसको खरीदने के लिए भारत के आगे नाक रगड़ रहे हैं। तो भारत के इस मायावी हथियार के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारत ने जिस तरह से रूस, अमेरिका और चीन के हथियारों की बैंड बजा दी है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे भारतीय वैज्ञानिकों को ऐसी मोटिवेशन हासिल होगी कि वे इससे भी खतरनाक हथियारों को डेवलप करेंगे और चीन ऑफ पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम भारत के जिस शिवास्त्र की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी तकनीक से पागल कर दिया है और आज की स्थिति में दुनिया के 26 देश इसको खरीदने के लिए भारत के आगे लाइन में खड़े हैं और कोई भी कीमत देने को तैयार है। दोस्तों, भारतीय शिवास्त्र की ताकत के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत का ये हथियार इंटरनेशनल लेवल पर इतना वॉरियरल कैसे हो गया। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि भारत ने अपना ये मायावी हथियार सबसे पहले आर्मेनिया को दिया था और आर्मेनिया को जैसे ही ये हथियार प्राप्त हुआ, उसके सबसे बड़े दुश्मन अजरबैजान की सेना में भूचाल आ गया। उसके एक एक हथियार भारतीय शिवास्त्र के आगे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। और
आर्मेनिया को 5000 पिनाका यूनिट दे रहा है, वाह। जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है। और ये सिस्टम रूसी सिस्टम से भी बहुत आगे है और नई टेक्नोलॉजी से भी लैस है। तो चलिए जानते हैं इस हथियार की मायावी ताकत के बारे में। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं, यानी कि 6 मिसाइलें लगी होती हैं, और उसके साथ लोडर व्हीकल भी होता है जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देता है। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी होता है। इसके असल ताकत की बात करें तो पिनाका रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। पिनाका का लॉन्चर केवल 44 सेकंड्स में दुश्मन पर ताबड़तोड़ 12 रॉकेट दाग सकता है, यानी कि हर 4 सेकंड में पिनाका नाम की मौत दुश्मन का खात्मा करने के लिए दौड़ पड़ती है। पिनाका MBRL सिस्टम को टाट्रा वाहन पर 12 रॉकेट ट्यूब के जरिए दागा जाता है। इसकी स्पीड 5750 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि पिनाका 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से हमला करता है। इस पर हाई एक्सप्लोसिव, फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल के साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। पिनाका सिस्टम अत्याधुनिक नेविगेशन, नियंत्रण और मार्गदर्शन प्रणाली से लैस है। भारतीय सैटेलाइट सिस्टम की मदद से पिनाका सटीक निशाना लगाता है। टेलीमेट्री रडार के जरिए निशाने को ट्रैक करने में सक्षम है, यानी कि पिनाका का दुश्मन इससे भाग ही नहीं सकता। तो टच के पहले ही फूट गया। टारगेटिंग सिस्टम से लैस है। पिनाका यानी कि ये रॉकेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी खोजने में सक्षम होता है। पिनाका एक बार अगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा तो फिर उसका नामो निशान मिटाकर ही रहता है। भारत में बने इस मिसाइल सिस्टम का नाम महाकाल यानी कि भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। ये शोल्जर टू शोल्जर फाइट में गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि ये 44 सेकंड में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकता है। भाई मैं तो पहले ही कहा था कि अजरबैजान को अपने सारे ऐसी डील के साथ दो कि अपने सारे जितने भी हमने बनाए हैं वो टेस्ट कर सके और उससे प्रूव हो जाए कि हमारे वेपन्स, हमारी चीज़ें जो हमने बनाई हुई हैं वो कितनी स्ट्रांग है। अब इनको देखकर कि भैया ये यूज़ कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, स्ट्रांग हैं, तो अब दूसरे देश भी हैं, उनकी भी डिमांड आने लग गई है। और धीरे देखो टाइम जो है ना वो आएगा जब इंडिया होगा वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन सेलिंग वेपन्स। देखते जाओ। अजरबैजान को तो प्रॉब्लम है क्योंकि वो टर्की के साथ है। आर्मीनिया को हम दे रहे हैं और मैंने क्या बोला था, मैंने शायद उल्टा नहीं बोलती। आर्मीनिया जो अजरबैजान की कबाड़ा कर रहा है। हाँ। और सारा पंगा वहीं से है। पिनाका जो है काफ़ी अच्छा सिस्टम है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर काफ़ी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं तो दबा के एक्सपोर्ट करना चाहिए। और एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है R&D में लगाना चाहिए, जिससे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना सकें और जहाँ वो सब कर सके जहाँ पे हमने औरों से माल ले रखा है। जहाँ पे हमारे पास कुछ अपना इक्विपमेंट है मगर औरों का माल लगा है, पहले तो उसको हटाओ, उसके बाद वो चीज़ें बनाओ जो पूरी हम डिपेंडेंट है औरों से लेने की। मैं तो कहती हूँ कि क्योंकि लड़ाई हो रही है, रशिया को चाहिए तो रशिया को भी सप्लाई कर सकते हैं अब हम, और अगर यूक्रेन को चाहिए तो यूक्रेन को भी सप्लाई कर सकते हैं। रशिया के पास सिमिलर सिस्टम है बट हमारा बेटर हो गया, उससे कोई हमने बहुत सारे चेंजेस किए हुए। वही तो है, तो उनका अब उल्टा होना चाहिए कि उनसे हम लेने की जगह वो अब हमसे लेंगे। ये टाइम भी आएगा, देखते जाओ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।